जीवन एक अवसर है, एक पूर्ण अवसर। तुम चाहो तो इसे पत्थर बटोरने में व्यर्थ कर दो, या चाहो तो इसी अवसर में परमात्मा को पालो। जीवन न विरोध करता है, न आदेश देता है, वह तो केवल एक मौन तटस्थता है। कहता है जो करना चाहो कर लो, तुम्हारे चुनाव ही तुम्हारी दिशा बन जाते हैं। लेकिन मनुष्य ने अपने आप को बहुत चालाकी से धोखा दिया है। वह कहता है जीवन तो भोग के लिए है, योग के लिए मृत्यु का समय रख लेंगे। मगर मृत्यु अवसर नहीं है, मृत्यु तो अवसर का अंत है। मृत्यु का अर्थ यही है, अब कोई अवसर नहीं बचा। जीवन है संभावना, मृत्यु है संभावना की समाप्ति। फिर भी हम जीवन को टालते रहते हैं, कहते पहले थोड़ा संसार फिर परमात्मा। हम कहानियां बना लेते कि मरते समय कोई हमारे कान में गायत्री मंत्र पढ़ देगा, कोई हमें राम का नाम सुना देगा और बस हम मुक्त हो जाएंगे। पर सोचो, जो जीवित रहते हुए सुन न सका, जो जीवित रहते हुए समझ न सका, वो मरते हुए कैसे सुनेगा? जब आंखें बंद हो चुकी हों, जब कान उत्तर देना बंद कर चुके हों, जब जीवन की डोर ढीली पड़ चुकी हो, तब कौन सा सुनना संभव है? वह मरता हुआ तो कुछ नहीं सुनता, पर जो जीवित है वे एक सांत्वना बना लेते कि मरते वक्त कोई हमें भी यही सुना देगा। हम अपने धोखे को परंपरा बना लेते। लोगों ने बड़ी चालाक कहानियां गढ़ रखी हैं। इन चालाक मनुष्यों ने ऐसी कथाएं बनाई हैं कि सुनकर खुद को धोखा दिया जा सके। वे कहते हैं एक व्यक्ति मर रहा था, उसके बेटे का नाम हरि था। उसने पुकारा हरि, ऊपर जो हरि है। वे भ्रम में आ गए, वे सोचने लगे ये तो मुझे बुला रहा है। लेकिन वह बेचारा अपने बेटे को बुला रहा था ताकि उसे कुछ छिपे हुए हिसाब किताब समझा सके, व्यापार की चालें बता सके। और कहानी कहती है वह व्यक्ति स्वर्ग पहुंच गया, बैकुंठ चला गया। वह स्वयं भी हैरान कि मैं यहां कैसे पहुंच गया। लेकिन बस मरते वक्त हरि का नाम जो ले लिया था, ऐसे सस्ते उपाय नहीं चलते। और अगर कोई हरि ऐसे धोखे में आ जाए तो जान लेना वो भी किसी धोखे का हरि होगा। जीवन में भ्रम चलते हैं, लेकिन मृत्यु में कोई भ्रम काम नहीं आता। मृत्यु है अवसर की समाप्ति, इसे अच्छे से समझ लो। मृत्यु वह क्षण है जब कुछ भी करने की संभावना समाप्त हो जाती है। मृत्यु कोई अवसर नहीं है, अवसर का अंत है। जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी पाना है, वह जीवन में ही पाया जा सकता है, मृत्यु में नहीं। यह सूत्र अत्यंत गूढ़ है, कुछ बहुमूल्य शब्दों में छिपा हुआ एक महान सत्य कहता है। जिस व्यक्ति ने जीवित रहते हुए अपने स्वरूप को पहचान लिया, उसके लिए मृत्यु कोई अंत नहीं रहती। जब देह गिर जाती है तब भी वो ब्रह्म स्वरूप ही बना रहता है, क्योंकि जिसने जीवन भर अपने को केवल देह समझा, वह मृत्यु के समय मूर्छित हो जाता है, वह सो जाता है, वह बेहोश हो जाता है। बहुत कम लोग जागते हुए मरते हैं, अधिकतर तो गहरी नींद में प्रवेश कर जाते हैं। और जो मृत्यु में सो जाता है वह अगले जन्म में भी सोया हुआ लौटता है। जन्म और मृत्यु दो नहीं है, वे एक ही यात्रा के दो पड़ाव हैं। जहां मृत्यु घटती है वहीं से जन्म प्रारंभ होता है। इधर एक शरीर गिरता है, उधर एक गर्भ में प्रवेश होता है। एक दरवाजा बंद होता है, दूसरा खुलता है। और इसी कारण आपको स्मरण नहीं कि आप पहले कितनी बार जन्म ले चुके हैं, कितनी बार मर चुके हैं, क्योंकि हर बार जब मृत्यु हुई तब आप बेहोश थे। और जो मृत्यु में बेहोश था वह जन्म में भी बेहोश रहेगा। सोचो यह कितना विचित्र है। आपको यह भी स्मरण नहीं कि आप जन्मे कब थे। जन्म की खबर भी आपको दूसरों से मिली है, माता पिता ने बताया, समाज ने बताया, परंतु आपके भीतर उसका कोई अनुभव नहीं। इतनी बड़ी घटना, जीवन का आरंभ, और आपको स्मृति तक नहीं। यह दर्शाता है कि चेतना अभी अधूरी है। और ध्यान रखना, जिसे अपने जन्म का स्मरण नहीं, उसे मृत्यु के समय जागरूक रहना अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि वही जागरूकता, वही साक्षी भाव जो जीवन के आरंभ में नहीं था, मृत्यु के अंत में भी नहीं होगा। मृत्यु को कुछ देर के लिए भूल जाइए, केवल नींद को देखिए, क्योंकि नींद हर रात आती है। सोचिए, जब नींद उतरती है, क्या कभी आपने देखा है कि अब वो आ रही है? जब तक देखने की क्षमता है तब तक नींद नहीं आई है, और जब नींद आ जाती है तब देखने वाला खो जाता है। नींद के आते ही आप गायब हो जाते। और अगर इतनी साधारण नींद में भी होश नहीं टिकता, तो मृत्यु जैसी गहरी नींद में कैसे टिकेगा? मृत्यु तो सबसे गहन निद्रा है, जिसमें चेतना पूरी तरह विलीन हो जाती है। उस समय कौन जप करेगा, कौन मंत्र दोहराएगा, कौन गायत्री पढ़ेगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वहां आप नहीं रह जाते। और यह बेहोशी, यह अचेतनता
स्वाभाविक है। केवल वही व्यक्ति इससे मुक्त हो सकता है जिसने देह की पहचान से परे जाना सीख लिया है। जैसे कोई सर्जन आपके शरीर का ऑपरेशन करता है, वो पहले आपको बेहोश कर देता है, क्योंकि अगर आप जागे रहेंगे तो पीड़ा असह्य होगी, आप चिल्ला उठेंगे, विक्षिप्त हो जाएंगे। बेहोशी इसलिए दी जाती है ताकि दर्द न महसूस हो। शरीर कटता है लेकिन अनुभव नहीं होता। मृत्यु भी वैसी ही एक गहरी बेहोशी है जिसमें केवल वही जागरूक रह पाता है जो जीवन भर सजग रहना सीख चुका हो। समझने की ये छोटी सी बात है। दर्द तब नहीं होता जब चोट लगती है, दर्द तब होता है जब उसका पता चलता है। सर्जन चाकू चला रहा है, शरीर कट रहा है, पर जब तक चेतना नहीं है तब तक पीड़ा नहीं होती। होश लौटेगा तब एहसास होगा कि कुछ घटा है। अगर कोई व्यक्ति गहरी बेहोशी में हो और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, फिर भी उसे कुछ महसूस नहीं होगा। सर्जन का ऑपरेशन छोटा होता है, लेकिन मृत्यु वह तो सबसे बड़ा ऑपरेशन है। सर्जन एक अंग अलग करता है, मृत्यु शरीर और आत्मा को अलग कर देती है। और इसलिए मृत्यु आने से पहले प्रकृति खुद एक गहरी बेहोशी दे देती है, एक प्राकृतिक एनेस्थेसिया। जैसे ही मृत्यु पास आती है, चेतना डूब जाती है और उसी अचेतन क्षण में शरीर और आत्मा की अंतिम दूरी घटित होती है। फिर भी प्रकृति एक दुर्लभ कृपा करती है। जो व्यक्ति जीवन में यह जान लेता है कि मैं देह नहीं हूं, वो मृत्यु के समय भी जागा रह सकता है। जब शरीर गिरता है तब भी वह देखता रहता है कि कुछ गिर रहा है, पर मैं तो देख रहा हूं। वह साक्षी बन जाता है और ऐसा साक्षी मृत्यु में भी नहीं खोता। वह देखता है कि मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि एक गहन मिलन है असीम के साथ, विराट के साथ। लेकिन यह जागृति अचानक नहीं होती। पहले जागना सीखना पड़ता है, फिर होश में सोना, फिर होश में मरना। जो जागते हुए सजग है वह नींद में भी सजग हो जाता है, और जो नींद में सजग है वह मृत्यु में भी जागता रहता है। ऐसा व्यक्ति जानता है कि वो मर नहीं सकता। घड़ा टूटता है पर आकाश नहीं टूटता, और जब ये अनुभव होता है तो जीवन नया हो जाता है। न दोहराव रहता है न मूर्ता, सिर्फ साक्षी बचता है। जन्म में भी वही, मृत्यु में भी वही, और जीवन के हर क्षण में वही। एक ही मृत्यु ऐसी होती है जब तुम पूरी तरह होशपूर्वक मरते हो, और एक ही जन्म ऐसा होता है जब तुम सजगता में जन्म लेते हो। जब ये दोनों घटित हो जाएं, तब जन्म और मृत्यु की सारी यात्राएं समाप्त हो जाती हैं। फिर तुम शरीरों की दुनिया से परे हो जाते हो। इस तिरोहित होने के अनुभव को भारत की प्राचीन भाषा में एक अनमोल शब्द दिया गया, कैवल्य। ये शब्द बड़ा अद्भुत है। कैवल्य का अर्थ है मैं अकेला हूं, सिवाय मेरे कुछ नहीं। न देह है, न विचार, न समय, न संसार, सिर्फ एक चेतना जो देख रही है, जो साक्षी है। जो साक्षी है वही सत्य है। जो दिखाई दे रहा है वो तो केवल खेल है, स्वप्न है। थोड़ा रुककर सोचो, तुम बच्चे थे, फिर जवान हुए, फिर वृद्ध हो गए। बचपन गया, जवानी बीती, बुढ़ापा भी बदलता रहेगा। पर क्या तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा नहीं है जो कभी नहीं बदला? जो बचपन में भी था, जवानी में भी है और बुढ़ापे में भी रहेगा। वह तत्व ही कैवल्य है। वो जो बदलता नहीं, वह जो केवल देखता है।